सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आपने देख ही लिया कि अंकुश का जो लास्ट वीडियो आया जिसमें पेपर वाला हस्बैंड अब याद आया। हाँ जी, उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बोली है जिसमें सेक्शन 9 कि मैं घर बसाना चाहता हूँ उसको उसने वापस लेने की बात कही है। जो इंसान सेक्शन 9 लगाया हुआ था, बहुत टाइम से इधर उधर भाग रहा था, उसके पेशेंस की हद हो गई। शुरू से वो घर बसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे आके उसको इतना परेशान किया गया, ठीक है, कि आज उसने अपना कहीं ना कहीं जो माइंड है, कहीं ना कहीं जो मकसद है वो बदल दिया है। और उसने बहुत सारी कल अपनी वीडियो में जिक्र किया है। प्लेटफॉर्म की बात की गई, बार बार उसकी माँ बहन को बेइज्जत किया जाता है, उसको बहुत कुछ बोला जाता है कि पैर पड़ते थे पहले, आप ऐसे करते थे, अभी भी इज्जत के साथ आके मुझको लेके जाओ, शर्तें रख दी जाती हैं कि ऊपर का अलग पोर्शन, नीचे का अलग पोर्शन बनवाओ, है ना। और सासू माँ को तो तीरथ पे भेज भेज दिया जाता है। पहले बात तो मुझे समझ नहीं आया कि जिज्जी जिसके घर में तुम जाके ही रहोगी, है ना, क्योंकि वो जो घर है अंकुश का वो आंटी जी के नाम से है। तो तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली, ठीक है, कि मेरी सासू माँ तीरथ जाए या कहाँ जाए, ठीक है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो का वेट है। कहीं ना कहीं कल मिर्ची तो बहुत लगी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकुश ने अपने वीडियो के थ्रू काफ़ी चीज़ें बोल दी है। क्योंकि वहां पे छुटकन्नी का कहीं ना कहीं जो धमकी दी जा रही थी, है ना, जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही थी कि जबरदस्ती के मेरी तरफ से जोड़ने वाली बात हो रही है, उधर से कोई जोड़ने वाली चीज़ नहीं हो रही है। जोड़ने वाली बात कितनी हो रही थी हमने भी देखा है। बार बार वंश, ठीक है, और बहू, और जानवरों की तरह व्यवहार, और उस बच्चे को क्यों लेकर आए, आप लोग दोनों साथ में क्यों आए विजिटेशन राइट्स पे। बहुत ही गंदी तरीके से पूरी पुरानी चीजें जिज्जी खोद खोद के तुम ला रही थी, ये सबने देखा है, ठीक है। तो उस चीज का आंसर देते हुए अंकुश ने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीजों की बात करी है। और कहीं ना कहीं अब देखते हैं जो छुटकन्नी जिज्जी यानी कि जो प्रीतो जिज्जी है वो क्या रिप्लाई करती हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात करी थी। बार बार इस चीज को बोला जाता है कि मेरा प्लेटफॉर्म है जिसपे बैठ के आप अपने आंसू को, है ना, अपने इमोशंस को भी बेच रहे हो, डॉलर कमा रहे हो। तो जिज्जी, ये प्लेटफॉर्म सबका है। जैसे कि मैंने पहले बोला है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म की कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे हर कोई आ सकता है और जितनी मर्जी है वो चैनल खोल सकता है। तो अंकुश ने भी कहीं ना कहीं इशारा किया है कि आने वाले टाइम पे मैं और चैनल्स खोलूंगा। बिल्कुल, यूट्यूब पे सब आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि कंचन कंचन भी अपना चैनल खोले, क्यों नहीं खोल सकती यार। सबको मौका है। ये थोड़ी कोई है कि इनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है कि यही बस चैनल खोल सकते हैं, तीनों भाई बहन, इनके घर के लोग ही खोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे बार बार इसको मतलब कहते हैं ना कि इसको वो नीचा दिखाया जाता है, ये बोल के कि हम मेरे दिए हुई प्लेटफॉर्म है, अगर मेरे मैं नहीं होती, ये नहीं होती। तो जी, हमने शुरू से बोला है कि आपका जो चैनल ग्रो हुआ है, सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हुई है, वो भी आपके ससुराल में आके हुई है। लोग आपका क्योंकि हस्बैंड देखना चाहते थे, ससुराल देखना चाहते थे, बॉन्डिंग देखना चाहते थे। और कहीं ना कहीं अंकुश ने आज वीडियो में इस चीज़ का खुलासा भी किया था कि मुझे मुझे इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जैसे मैरिज कंट्रोवर्सी, ठीक है, प्रेगनेंसी, डाइवोर्स, ये चल रहा है, इसको चलाने के लिए, व्यूज के लिए, और कहीं ना कहीं मेरा यूज किया गया है। तो बिल्कुल ये चीज कह रहे थे कि मुझे इस गेम का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला जब उसके मुंह से ये निकला था कि अब तो मैं अपना फ्यूचर देखूंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके ही वर्ड्स थे ये। तो बाकी यस, प्लेटफॉर्म की बात की गई, जैसे उन्होंने बोला कि तुम प्लेटफॉर्म की बात करती हो कि माँ की ही। इवन देखिए, जो वो शगुन होता है ना, जो छोटे से बच्चे को एक दादी ने अपने प्यार से शगुन दिया था, बुआ जी ने दिया था, उस शगुन तक का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वो भी तो माँ की ही कमाई है, बिजनेस ही है। कहीं ना कहीं तुम्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले। जो सोशल मीडिया पे तुम एक एक वर्ड जो आके बोलती हो ना, यू शुड फर्स्ट थिंक बिफोर यू स्पीक। और उसके ही कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। और फिर तुम सोशल मीडिया पे आके ये बोलते हो कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, मेरी तरफ से आप लोग देख लीजिए। ये क्या है? एक तरफ तुमने उसको ब्लॉक भी किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ है, तुमने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, और फिर तुम कहती हो कि मैं यहाँ पे घर बसाना चाहती हूँ। ठीक है, जो इंसान घर बसाना चाहता है वो कहीं ना कहीं झुकने की कोशिश करता है। अगर वो तुम घर बसाना चाहती तो उसकी कल के वीडियो में भी आके तुम उसको सुना नहीं रही होती, आंटी जी को नहीं सुना रही होती, और उनसे ही पूछ रही हो कि उसके पापा की डेथ कैसे हुई। उसने तो प्रूफ के साथ दिखा भी दिया कि यस, कार्डियक अरेस्ट हुआ था और लीवर फेलियर हुआ था। क्या हालत थी उस लेडी की हम सब ने देखी है। कितना सब लोग उनके साथ, मतलब इस एज में आके उनको प्रूव करना पड़ रहा है, ठीक है।
और कितने आंसू थे, और काफ़ी लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो उनके साथ उनकी हालत देख के रोए हैं। बिल्कुल, एक माँ को रुलाया, और वो भी इस एज में। बहुत दुख हुआ सही में। लेकिन वही है ना कि इन मैडम को, और उस चीज़ को फिर बोला गया कि मेरे को जलील करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास तुम कुछ भी बोल दो, वहां पे तो हमेशा प्रूफ के साथ आता है। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अंकुश को जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप सही हो, अगर आप बोल भी देते तो लोग आप पे यकीन करते। लेकिन आपने प्रॉपर, उसने तो पूरा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें सब कुछ लिख लिख के एक एक चीज़ पड़ी है। इवन उसने अपना एड्रेस तक बता दिया था उसमें। ठीक है, तो यही है कि जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की बात करी है, इसमें अंकुश ने एक्सप्लेन किया है कि 2 साल से तुम नहीं हो, फिर भी मैं अपना चैनल चला रहा हूँ और बहुत अच्छे से चल रहा है। लोगों का प्यार कितना मिल रहा है और आपके वीडियोस में कितना मिल रहा है ये तुम्हें भी पता है। एक्चुअली में ये लोग सब जानते हैं। ठीक है, जो ये कहते हैं ना हमें भर भर के प्यार मिल रहा है, भर भर के इनको जूते मिलते हैं दोस्तों, है ना। आने वाले टाइम पे और चैनल खोलूंगा, है ना, और फनी वीडियोस का, इंफॉर्मेशन का, शॉर्ट्स का जिन्होंने बोला है, और भी खोलूंगा चैनल। ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें जैसे इनकी तरफ से बोली जाती हैं फिर से, ये कि हमने तेरी एक तो पूरे प्रेगनेंसी में, है ना, सेवा करी, मेरी मम्मी ने हमेशा सेवा करी, फिर भी तुम हम पे ही ऐसे आरोप लगाते हो कि अब आपको पता चल गया कि आपका वंश है, किस मतलब कितने कितने उससे मतलब गंद भरा पड़ा है दिमाग में। हमेशा तुम ही खुद ही इन सब चीज़ों का, वर्ड्स का यूज़ करते हुए दिखती हो। ठीक है, बाकी इन्होंने झूठे कुछ कहते हैं ना कि झूठे केसेस भी लगा रखे, झूठे एलिगेशंस लगाए हुए हैं। डीबी का केस लगाया हुआ है इन पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आदमी पहले एलिगेशंस लगाओ, ठीक है, फिर आदमी अपने आप को प्रूफ करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो वो बदतमीजी हो जाती है। अब देखिए, मतलब इक्वालिटी है, आदमी औरत इक्वल है, लेकिन जब आदमी अपने को अपने एलिगेशंस को गलत प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो फिर वो आदमी बदतमीज हो जाता है। ठीक है, आ, इन्होंने झूठे एलिगेशंस लगा रखे हैं। डीबी का केस क्या हो, लेकिन कोर्ट में नहीं जाती हैं। इतना बड़ा केस आदमी पे ऐसे ही कर दो, ठीक है, लेकिन कोर्ट में केस सास से, ननद से प्रॉब्लम है, और मैंने एफर्ट्स किए हैं, सरपंच घर बसाने की बातें की हैं। मैं शुरू से यही चाहता था घर बस जाए, बट अब ना ऊपर छत बनने की जरूरत है, ना मम्मी का पोर्शन बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि मैं शुरू से तो मैं यही कर रहा था ना, सेक्शन 9 के फेवर में था। कि घर मेरा बस जाए, बस जाए। लेकिन तुमने पूरे 2 साल में तुमने कितनी सारी हरकतें करी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आदमी सोचता है भाई मैं इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ सामने वाला तो देखो इस तरह कर रहा है। और इन्होंने कुछ ये भी चीजें बताई है कि शुरू में जो वुमेन सेल होता है वहां पे भी क्योंकि फिर उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम्हें घर बसाना है, ठीक है, तो भी तुम कोर्ट जाओ, और तुम्हें अगर आ, वो लेना है तो भी तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 9 के अंडर घर बसाने के लिए अंकुश ने किया था उसको, वो सेक्शन शायद 14 होता है। ठीक है, जिज्जी के लिए। तो दोनों को बोला गया था कि आप लोग कोर्ट जाओ। तो एफर्ट्स उसके शुरू में थे, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हो गई कि उसको ये सब करना पड़ा। यस, मम्मी के लिए छत बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसने साफ साफ बोल दिया है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाओ, जिस तरह जिज्जी ने बोली थी, है ना, कि आप और तीरथ पे जाओ। मतलब कैसे बोल दिया, मैं तो ये सोच के हैरान थी जिज्जी तुम किस तरह बोल गई। ठीक है, अब सेक्शन 9 को वापस लेना चाहता हूँ, फिर से ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहता। मुझे यूज किया गया, मैरिज, डाइवोर्स, प्रेगनेंसी कंट्रोवर्सी चलती है। बिल्कुल उनको नहीं पता था, और ये कंट्रोवर्सी ही चलानी थी जिसका तीनों भाई बहनों ने, ठीक है, इन लोगों ने खूब कंटेंट किया है, खूब यूज किया है, इस पे खूब डॉलर कमाए हैं। देखा, मुझे यूज किया गया है, अब इंटेंशन क्या चेंज हो गई है। हाँ, ये बात सही है कि अब एकदम से क्यों इंटेंशन चेंज हो गई। पहले तो ये था अत्याचारी आदमी है ना, इसके पास जान का खतरा है। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था ना कि ड्रिंक करके आया है और हमें इस तरह से मतलब घूर रहा था, और म्यूजिक बहुत तेज कर रहा था। लेकिन अब इस अत्याचारी आदमी के पास ही आप जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी चीजें रखी हैं। बाकी कुछ अपने सेक्शंस का भी इसने जिक्र किया था, जिसमें कि हमारे पास कस्टडी का ऑप्शन होता है, एक डाइवोर्स का होता है ना, और सेक्शन 9 का ही होता है। लड़की के पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि कानून ही इस तरह का है कि लड़के के साथ इंसाफ नहीं हो पाता। लेकिन लड़का अगर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो नहीं हिल रहा है, और बिल्कुल, तब सामने वाली पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। उसने कोई गलती भी नहीं करी है अगर, तो बिल्कुल इंसाफ मिलता है, चाहे थोड़ा देर में मिले, लेकिन ज़रूर मिलता है। फिर इन्होंने कुछ ये भी बोली है चीज़ें कि रिस्पेक्ट करना सीखो, जब समझो तब बदतमीजी लगा। हाँ,
जब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, तो वो तुम्हें बदतमीजी लगती है, ठीक है, तुम वहाँ पे तुम इस तरह से बोलते हो। और आपके ही रिश्तेदारों ने, लोगों ने बोला था एक टाइम आएगा तू रोएगा, शादी मत कर, और पहले मैं तुमसे ट्रू लव करता था, जैसे तुमने बोला था ना कि पाँव में आके गिरते थे, तो इस चीज़ पे उसने क्लियर किया है कि पहले मैं प्यार करता था तो इसलिए मैं जाता था, है ना, प्यार पैरों पे भी गिरा, लेकिन हमने साल 1.5 साल कोशिश की है, फिर कोर्ट गया हूँ, और फिर कोर्ट गया। अब जैसे विजिटेशन राइट्स मिल गए हैं, शुरू हो गए हैं, तो गेम चेंज कर दो। जीजी ने सडनली बोल दिया मैं तो जाना चाहती हूँ भाई ससुराल। जीजी कौन सा प्रेशर है आप पे? या फिर इनके भाई की शादी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि भैया अब तो मेरी वहाँ पे, जैसी मेरी भाभी आएगी, मेरी वाट लगना शुरू हो जाएगी, तो मुझे निकलना पड़ेगा। क्या ये प्रेशर है आप पे? क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि एकदम से क्या हुआ जीजी आपको। और अभी इनका वीडियो आएगा, उसका हमें वेट भी कर रहे हैं कि जीजी क्या बोलेंगी, क्या हुआ है एक्चुअली में। थोड़े दिन पहले पेपर वाले हस्बैंड था, अब हस्बैंड हो गए। हाँ, आज टाइटल भी लगाया, इनफैक्ट आज अंकुश की फोटो भी लगाई अपने थंबनेल पे। हाँ, खैर हम स्ट्राइक की बात कर रहे थे, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाती है ना, जैसे जिज्जी ने स्ट्राइक देने की कोशिश करी, तो यूट्यूब ने कहा भाई तुम तो फैमिली थे, तुम तो अच्छे खासे हंसते खेलते वीडियोस बनाते थे, तो स्ट्राइक कैसे दे सकते हो? तुम स्ट्राइक का मिस यूज कर रहे हो, तो वही है, स्ट्राइक नहीं दे सकते। खैर, जिसे तुम आंटी बोलते हो, उसी के बेटे से शादी शुदा हो तुम। यस, अभी भी हो, लेकिन यस, उसी के बेटे से तुम शादीशुदा, और उस लेडी को तुम आंटी आंटी करके बात कर रही थी। मतलब खुद थोड़ा भी सोच है नहीं तुम्हारे अंदर। वो तुम्हारी सासू माँ है, ठीक है, अभी भी तुम पेपर वाले हस्बैंड से अब हस्बैंड पे आ गए, लेकिन वो आंटी ही रहेंगी। कितनी खुंदस, कितनी जलन है तुम्हारे मन में उनके लिए, ठीक है। तो और लोगों को सब पता है ये बंदा कैसे चेंज हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट एपिसोड में जिज्जी आएंगी और वो यही बोलेंगी कि देखिए किस तरह से सेक्शन 9 लगाया था और चेंज हो गया एकदम से ये बंदा। तो कहीं ना कहीं सारी स्टोरी देखी है, शुरू में उसके एफर्ट्स भी देखे हैं घर बसाने के। जब वो बोलता भी था कि तुम आ जाओ, माफी तक मांगी थी, ठीक है, तब तुम कभी इधर घूमने जा रही हो, कभी इधर घूमने जा रही हो, हमने देखा है ये सब सोशल मीडिया पे, ठीक है। बाकी ये तो इनकी बात रही, बट जो छोटी जिज्जी का आज का जो वीडियो आया था, उसमें इन्होंने आ, बहुत सारी चीजें बोली थी कि आ, हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि ससुराल के नाम से खा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, बट ससुराल वालों को मेरे नाम से ही पहचान मिली है। कहीं ना कहीं फिर से वही, जैसे उसकी बात हुई है प्लेटफॉर्म की, आगे पीछे वालों के नाम से मेरा नाम हटा दो तो किसको कौन जानता है, ठीक है। आपको इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट घमंड है, तो नॉर्मल प्रोफेशन क्यों, नॉर्मल प्रोफेशन करो, क्यों इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर दूसरों की माँ बेटियों को बदनाम कर रही हो? तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बार बार बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो इस चैनल की ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये चैनल को छोड़ दें। तो फिर से ये क्वेश्चन आता है कि हु आर यू टू डिसाइड, है ना, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? उसका मन, वो चैनल चलाए ना चलाए, छोड़े ना छोड़े। बार बार ये बोला जा रहा था कि मैं सोशल मीडिया पर बोलती हूँ आई वॉन्ट टू गो बैक, बिल्कुल इज्जत के साथ, जिस तरह से शादी के लिए आए थे, मेरे पैर पड़ते थे प्लीज मैरी मी, उसी इज्जत के साथ मुझे वापस लेकर जाओगे। भाई ये तो काइंड ऑफ धमकी दी गई है, ओपनली धमकी दी गई कि भैया आओ और मुझे लेकर जाओ। तुमने तो भैया इतना रायता फैला दिया ना इतने दिनों में सोशल मीडिया पे। मैं तो सोचती हूँ वो इंसान जो तुम्हारे साथ रहा है वो किस तरह रहा होगा। सब लोग देख ही रहे हैं, आप लोग कितना एग्रेसिव, कितना कैसा स्टेटमेंट जिज्जी ने पास किया है ना। और मैं ना आऊं तब आप लोग सब मुझे गलत बोलना। अब ये जिज्जी का कौन सा गेम है? जिज्जी कह रही है कि अगर मैं ना जाऊं तब मेरे को गलत बोलना, ठीक है। मैं जाना चाहती हूँ सिर्फ बच्चे के लिए, मेरे घर पे काम स्टार्ट होने वाले हैं, और प्रीत तो जाएगी, घर बसाएगी, बार बार इस चीज को बोला जा रहा था। मेरा अलग पोर्शन रेडी करो, आई एम रेडी टू कम बैक, कोर्ट में देखते हैं क्या स्टैंड रखते हो। ओ माई गॉड। और फिर इन्होंने कुछ ये बातें भी बोली थी कि यस हाउस हेल्पर, हाउस हेल्पर का नाम बार बार ले रही थी कि ऊपर का पोर्शन बनाओ, ठीक है, हम लोग रहेंगे। और जो मम्मी जी हैं, मतलब आंटी जी, मम्मी जी तो बोला ही नहीं, जो आंटी जी हैं वो तीर्थ पे जाए, अपनी लाइफ एंजॉय करें, और हम लोग हाउस हेल्पर के साथ मिलकर घर का काम कर लिया करेंगे। जो भी वीडियो बनाया गया, जोड़ने की कोई बात नहीं की गई। जी जी, आपकी तरफ से जोड़ने की बात कहाँ की गई? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ ऐसे करने से और थंबनेल लिख देने से जोड़ने की बात होती है? ठीक है, उसमें ना आपने सॉरी बोला, ना अपनी गलतियों को रियलाइज करने की कोशिश किया, उल्टा उसमें भी बार बार आप उन दोनों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटैक करते हुए दिख रहे थे, ठीक है, मतलब अपनी सासू माँ को और सिस्टर इन लॉ को, उनको लेडीज बोल रहे थे, है ना। तो आप भी तो अपने मायके में परमानेंट लेडी होने वाले हो अभी अंचल के आने के बाद जिज्जी। हाँ, परमानेंट इंटरफेरेंस, यही बोलना चाहिए ना जिज्जी हमें।
आपकी तरफ से दूसरे बंदे को जलील करने की बात की गई। भाई दूसरे बंदे को जलील पता है कब हो जाता है? जब सामने वाला विद प्रूफ आ जाए। अब अंकल की डेथ कैसे हुई अंकुश ने ये बता दिया विद प्रूफ, ठीक है। अंकुश ने ये भी बता दिया, जो जिज्जी ने एलिगेशन लगाए थे कि मेरे अकाउंट में से अंकुश के अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया गया, लेकिन अंकुश ने क्लियर कर दिया भाई ट्रांसफर तो हुआ था, लेकिन मैंने भी, ठीक है, ट्रांसफर किया था यस बैंक, ठीक है, तुम्हारे ही यस बैंक में। और 1.5 लाख वो मैच्योर हो जाएगा, वो एफडी के लिए है ना, अगले साल वो मैच्योर होगा जो अमाउंट मैंने ट्रांसफर किया था। तो कहीं ना कहीं उसने प्रूफ के साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब जिज्जी को लगी मिर्ची, तो जिज्जी कह रही है कि हमें जलील कर रहे हैं, ये सही है भैया, उस चीज का तुम क्यों नहीं बोल रही हो? हाँ अंकुश ने मेरे को बिल्कुल प्रूफ के साथ हमें आंसर दिया। बट ये है ना, सामने वाला फिर हो जाता है कि जलील कर रहे हो, म्यूजिक लगा के इमोशंस बेच दो भाई, तुम नहीं लगाती हो म्यूजिक। और वो जो आंटी जी ने बोला था ना, एडिटिंग तो अंकुश ने करी थी, ठीक है, इमोशंस तो आंटी जी के हमने देख ही लिए थे, वो जिस तरह रो रही थी। और सही में कल का वीडियो बहुत, एक कहते हैं ना कि कितनी तुम्हें बद्दुआएं लगी होंगी, कितने तुमने एक बुजुर्ग महिला को रुलाया इस तरह से, तुम्हें सोचना चाहिए। वो आंटी किस तरह से मुंह कर करके रो रही थी दोस्तों उस टाइम, हम सब ने उनका दुख देखा है। एक लड़की क्या करे, मेरी जिंदगी खराब कर दी, और आपने आंटी को ट्रेनिंग दी थी, ऐसे ऐसे बोलो भाई। मतलब मैं सब जानती हूँ, वो ट्रेनिंग दी थी, मतलब सब कुछ, मतलब इनको पता है उनके बारे में। वाओ। अब वो खुद भी उनको इतना फेमिलियर नहीं है, वो कितना बोलती है। एक तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे आंटी जी आई थी इस तरह बोलने, उन्होंने कभी अपने उनकी, मैं तो कहती हूँ उनके दिल में कितनी बातें होंगी सोचो, है ना। वो खुद बीच में कह रही थी कि मैंने तो हमेशा सुना है, पहले घर पे लड़ाई होती थी, अब सोशल मीडिया पे लड़ाई हो रही है। तो कुल मिला के आपको पता चल गया बाप कौन है। मुझे मिला एक्टिंग कर रहे, मुझे रुलाया रोज, मतलब यही सब एलिगेशंस आज भी अपनी वीडियो में बोल रही थी। तो फ्रेंड्स इनका एटीट्यूड सेम ही है। बाकी आने वाली वीडियो में फिर से ये कोई कार्ड खेलते हुए ही दिखेंगी, वुमेन कार्ड खेलते हुए ही दिखेंगी। लेकिन एक आदमी को परेशान किया गया, एक आदमी ने किस सर्कमस्टांसिस में सेक्शन 9 चेंज करने का बोला है, हमने सब देखा है। बाकी क्या होता है इनकी स्टोरी में आगे, ठीक है, वो वक्त ही बताएगा। और जिज्जी के वीडियो के आने के बाद हम लोग आपके लिए एक नया रिएक्शन लेकर आएंगे कि जिज्जी का अभी तक तो फिलहाल कोई वीडियो आया नहीं है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं अंकुश ने अपने दिल की बात बोल दी है कि मैं भाई अब नहीं, अब तुम भी वही रहो, मुझे ना तुम्हारा पैसा चाहिए ना मुझे तुम चाहिए, और ऊपर का जो घर है वो भी नहीं बनेगा, है ना, वो भी कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी यस, जिज्जी क्या, अब नेक्स्ट मूव जिज्जी का क्या होगा हमें उनकी वीडियो के बाद ही पता चल जाएगा। चलो, बाकी ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, एवरीबडी हैज राइट, इक्वल राइट, कोई कितने भी चैनल यहाँ पे खोल सकता है और वीडियोस डाल सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।